गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल CBSE स्कूल मुठौड़ आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भारत की खोज में सिंधु घाटी सभ्यता तीसरा अध्याय में महाभारत भाग पर चर्चा कर रहे थे बच्चे, ठीक है। तो पिछले कक्षा में हम महाभारत इस अध्याय में, ठीक है, तो हमारे अब राजधानी, ठीक है, देश का राजधानी दिल्ली, ठीक है, तो वह पहले किस नाम से प्रसिद्ध था और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ठीक है, नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने, ठीक है। तो इससे पहले भारत देश के राजधानी मतलब अब क्या दिल्ली है, ठीक है। तो इससे पहले कौन कौन से देश के राजधानी थे? दो नाम दिए इन्होंने, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। तो वे किस अवस्था में थे, ठीक है, और इधर कौन कौन राजा राज करते थे? तो यह सब विषय हम बच्चों तो पिछले कक्षा में हम चर्चा किए थे और वे दो स्थल के बारे में भी हम देख लिए थे। कौन कौन से? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। तो वहाँ तक वह पिछले कक्षा में चर्चा किए थे, ठीक है। आइए बच्चों देखेंगे इस अध्याय से आगे हमें क्या समझाने के लिए नेहरू जी प्रयास किए हैं। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी है, ठीक है। कृष्ण संबंध आख्यान भी है, मतलब कृष्ण के बारे में, ठीक है, कृष्ण से संबंधित विषय भी मिलता है और साथ महाकाव्य भगवत गीता भी, प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी, ठीक है। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। देख लो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, मतलब महाभारत यह महाकाव्य किस विषय के बारे में हमें संदेश देता है। देख लो इधर भगवत गीता और कृष्ण के बारे में भगवत गीता इसके बारे में संदेश देते हुए और इसके अलावा गीता के दर्शन के अलावा भगवत गीता के बारे में समझाते हुए, ठीक है, समझाता है और इसके अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। शासन कला मतलब एक राजा होने के बाद राजा का कर्तव्य क्या है, ठीक है, तो उसका शासन जिस तरह चलना चाहिए। तो ऐसे अनेक विषय पर साथ साथ सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर, तो सामान्य रूप से एक व्यक्ति जिस तरह जीवन चलाना है ना, जीवन चलाने की वह तौर जिस तरह है, ढंग, और साथ आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया। तो आचार सिद्धांत तो व्यक्ति का, तो एक धर्म का व्यक्ति हो तो उसका रीति रिवाज जिस तरह होते हैं, ठीक है, और उसका आचार जिस तरह होना चाहिए, आचार मतलब आचरण। तो ऐसे अनेक सिद्धांतों पर इस महाकाव्य के विषय पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियादी के बिना न सच्चा सुख मिल, देखो धर्म की इस बुनियादी के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। क्या कहते हैं उन्होंने? क्या कहते हैं उन्होंने? धर्म की इस बुनियादी के बिना, ठीक है, धर्म के बारे में हमें जानकारी ना हो तो, ठीक है, धर्म की इस बुनियादी के बिना, या धर्म की वह बुनियादी क्या है, बुनियादी मतलब नींव, पिल्लर बोलते हैं आप, ठीक है, धर्म का सच्चा रूप क्या है उसके बारे में हमें जानकारी न हो तो, ठीक है, न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। देख लो, धर्म की बुनियादी या धर्म के बारे में हमें जानकारी ना हो तो ये दोनों समाज में जीवित नहीं रह सकते। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, मतलब धर्म का लक्ष्य मतलब टारगेट, समझ में आ रहे ना,
तो उसका लक्ष्य है कि लोक मंगल किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। धर्म का टारगेट है, टारगेट यह है कि लक्ष्य यह है कि लोक मंगल मतलब लोक कल्याण। लोक कल्याण आप जानते हैं ना, तो इस जगत को सुरक्षित रूप से रखना, लोक कल्याण किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लोक कल्याण में किसी एक वर्ग को सीमित नहीं है, समझ में ना, तो पूरा देश का, विश्व का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। ऐसा एक उसका लक्ष्य है, टारगेट किसका, तो इस महाकाव्य का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। देख ले, लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर, सत्य निष्ठा, सत्य का पालन करना, अहिंसा मतलब लोगों को हिंसा न देना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर हम चलना है, समझ में रहे ना। तो ऐसे अनेक बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर मतलब हमें एक सच्चा इंसान होकर जीने के लिए ऐसे गुण मन में होना चाहिए। कौन कौन से? सत्य, निष्ठा, अहिंसा, ठीक है, आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा मतलब उपस्थित, मौजूद मतलब उपस्थित, हाजिर बोलते हैं ना, उपस्थित परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रेजेंट जो हालत है, तो ऐसे हालतों को उन्होंने क्या करता है, हमें समझाता है महाकाव्य। बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर, बुनियादी मतलब न्यू मतलब पिल्लर बुनियादी सिद्धांत मतलब एक सच्चा इंसान होकर हम जीने के लिए ऐसे अनेक गुण मन में होना चाहिए। कैसे कैसे गुण? सत्य, निष्ठा और अहिंसा, समझ में रहे ना। तो ऐसे अनेक गुण हमारे मन में होना चाहिए, लेकिन ऐसे बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे एक उपस्थित या हाजिर, प्रेजेंट जो हालत है, ऐसे परिस्थितियों पर वो क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। ये सिद्धांत टिकाऊ है, टिकाऊ मतलब शाश्वत, आया है वो पीछे, ठीक है। फिर और एक बार मैं लिखता हूँ, टिकाऊ मतलब शाश्वत, शाश्वत, ठीक है। ये सिद्धांत शाश्वत है, ठीक है, ये सिद्धांत शाश्वत है और अपरिवर्तनशील भी। अपरिवर्तनशील मतलब उसे हम बदलने के लिए ना होता, स्थिर बोलते हैं ना, स्थिर अब भी ऐसा ही होता है और कुछ दिनों, बहुत दिन होने के बाद भी ऐसा ही होना चाहिए, स्थिर बोलते हैं। अपरिवर्तन, परिवर्तन मतलब अलग होना, बदलना, परिवर्तन। अपरिवर्तन मतलब उसे बदलने के लिए ना होता, वो स्थिर रहता है, ऐसा ही हमेशा। देख लेते क्या कहते हैं उन्होंने, मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, अहिंसा ऐसे आदि जैसे बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर, इस तरह अनेक सिद्धांत या गुणों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब उस ऐसे अनेक प्रेजेंट क्या हालत है, वर्तमान हालत, ठीक है, और उपस्थित परिस्थितियों पर वह क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। ये सिद्धांत टिकाऊ है, मतलब ऐसे अनेक सिद्धांत क्या है, शाश्वत है, ठीक है, ये बदलने के लिए नहीं होता, शाश्वत है और अपरिवर्तनशील भी। अपरिवर्तनशील मतलब स्थिर है, तो उसे बदलने के लिए न होता। अपरिवर्तनशील, और स्थिर होता है इसका अर्थ। अस्थिर मतलब बदलने के लिए न होता, सॉरी, अपरिवर्तनशील मतलब स्थिर, अपरिवर्तनशील भी। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। तो ऐसे अनेक गुणों के अलावा, समझ में रहे ना, फिर और
और कुछ विषयों से वो सम्मिश्रण, सम्मिश्रण मतलब मिला हुआ, समझ में रहे ना। देखो इन सिद्धांतों के अलावा और किस विषय से वो भरा है, वो मतलब महाभारत महाकाव्य, देख लो कौन कौन से विषय। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, धर्म का पालन करना, ठीक है, और कर्तव्यों, एक सच्चा इंसान हो या आदमी का इस जीवन में, ठीक है, क्या उसका कर्तव्य है, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। जिम्मेदारी मतलब ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಹಾಗೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದೇನು ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है, तो क्या होता है, समय के साथ बदलता है, ठीक है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है, अहिंसा और उसके साथ अलग अलग विषयों पर भी इस महाकाव्य में क्या किया है, जोर दिया गया है, ठीक है, या बल दिया गया है। वह दिलचस्प है। दिलचस्प मतलब जो जिस विषय से वो भरा है, ऐसे अनेक विषय से वो भरा है ना महाभारत महाकाव्य, वो हमें क्या करता है, आकर्षित करता है। दिलचस्प मतलब अपनी ओर लोगों को आकर्षित करना। दिलचस्प मतलब दिलचस्प है, मतलब ऐसे अनेक विषयों से भरा हुआ वह महाकाव्य हमें क्या करता है, लोगों को हो या हमें अपनी ओर हमें क्या करता है, वो आकर्षित करता है। दिलचस्प मतलब आकर्षित करना। वह दिलचस्प है क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। देख लो, अहिंसा और किसी अच्छे मकसद मतलब उद्देश्य, मकसद मतलब उद्देश्य। अहिंसा और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। अपने उद्देश्य के लिए और अहिंसा और अच्छे उद्देश्य के लिए संघर्ष करने, समझ रहे ना, हम संघर्ष करने का क्या उद्देश्य है, ठीक है, वो अहिंसा के लिए या एक लोगों को एक अच्छी तरह का संदेश देने का हो तो उसे कोई विरोध न करते, सही है। ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುವಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। सही है। महाभारत का भी संदेश वही है, कहते हैं उन्होंने, देखो इधर, अच्छे मकसद के लिए मतलब उद्देश्य के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता, कोई विरोध नहीं करते। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। तो उस महाकाव्य का संदेश या महाकाव्य किससे भरा है, ठीक है, वो पूरे महाकाव्य का केंद्र, ठीक है, वो क्या है, एक विराट युद्ध है। विराट मतलब बड़ा, विशाल, ठीक है, विराट मतलब विशाल। देख रहे हैं बच्चों, आप टीवी में चल रहा है महाभारत सीरियल, ठीक है, तो पूरा यह महाकाव्य मतलब महाभारत का केंद्र अंत में, ठीक है, उसका लक्ष्य किस पर है, टारगेट युद्ध। तो पूरा महाभारत का केंद्र क्या है, एक विशाल युद्ध है, विराट युद्ध, बड़ा युद्ध। केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध, ठीक है, जाहिर मतलब यह स्पष्ट है।
कहते हैं क्या जाहिर है, मतलब यह स्पष्ट है कि जाहिर यह स्पष्ट है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा, ठीक है, अवधारणा का जायजा, अवधारणा इसका मतलब तो उस पर हम जोर देना, मान्यते नीडुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, महत्वವನ್ನು ನೀಡು, महत्व, ठीक है। जाहिर है मतलब यह स्पष्ट है कि इस प्रसंग में अहिंसा की महत्व का जायजा ज्यादातर, मतलब ज्यादा, ठीक है, अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, ठीक है, आत्मानुशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। आत्मानुशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। एक मिनट, क्रोध और घृणा, घृणा मतलब तिरस्कार, ठीक है, क्या कहते हैं उन्होंने, इसका अर्थ, इसका इधर कहते हैं उन्होंने क्या, स्पष्ट है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी मतलब इसका अर्थ है हिंसा की मानसिकता के अभाव से, ठीक है, आत्मानुशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण कर, समझ में रहे ना, क्रोध और घृणा मतलब तिरस्कार, ऐसे मन पर हम जिस तरह नियंत्रण रखना है, मतलब इस तरह क्रोध आया तो हमें मन पर जिस तरह, या मन को हम जिस तरह हमारे वश में रख लेना है, तो ऐसे अनेक विषय पर वह क्या है, ऐसे अनेक विषयों से वह भरा है, तो ऐसे अनेक विषय से लोगों को वह क्या करते हैं, संदेश देते, समझ में रहे ना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, ठीक है। और महाभारत एक प्रसिद्ध भंडार है, तो अभी महाभारत का और एक पद में, ठीक है, महाभारत के बारे में हो या महाभारत जिस विषयों से भरा है, ऐसे अनेक विषय नेहरू जी हमें और एक पद से उधर हमें जानकारी देने के लिए तैयार है, ठीक है। और हम वह क्या अब और एक पद विषय बचा है, ठीक है, तो और उस पद से हम क्या समझना है, यह पूरा विषय हम मतलब यह आगे का एक पद का विषय, ठीक है, अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।